कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ से, जो भुवनेश्वर में रहता है। उसने हाल ही में अपनी MBBS की पढ़ाई को खत्म किया है और जल्द ही उसे डॉक्टर के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिलने वाली है। और सिद्धार्थ के और भी दोस्त हैं जिन्हें अच्छी जिला में पोस्ट मिलती है और सभी वहां जाने के लिए खुश भी हैं। लेकिन वहीं सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग तो उड़ीसा के मलकानगिरी के एक ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है, तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने भी सबकी तरह कुछ ख्वाब देखे थे कि जब वो डॉक्टरी कंप्लीट कर लेगा तो वो भी प्रोफेशनल लाइफ जिएगा, उसका घर एयरपोर्ट के पास होगा, वो भी खूब इंजॉय करेगा। पर फिलहाल तो उसे निकलना है मलकानगिरी जिला के लिए और वो निकल पड़ता है मलकानगिरी के लिए, जिस जिले के अंदर 151 गांव आते हैं और उनमें से एक बहुत ही छोटे से गांव जनवाई में ही सिद्धार्थ की पोस्टिंग होती है। पर जनवाई पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जनवाई जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं चलती और ना ही कोई बस चलती है। यहाँ पर एक जिप्सी चलती है जिससे जनवाई तक जा सकते हैं। यही इकलौता सहारा है जनवाई पहुंचने का। लेकिन उस जिप्सी का हाल बहुत बुरा होता है, क्योंकि जिप्सी के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब इसे देखकर सिद्धार्थ का मन ही नहीं करता कि वो इस जिप्सी पर बैठे, पर जब उसे पता चलता है कि अगला ट्रिप भी इसी टाइप का होने वाला है तो सिद्धार्थ बिना देरी के इस जिप्सी के ऊपर बैठ जाता है। और सिद्धार्थ को लगता है कि ये जिप्सी उसे जनवाई गांव में ही छोड़ेगी। पर सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी नदी है जिसे पार करने के लिए वहाँ पर एक इकलौती बोट है। तो सिद्धार्थ बिना देरी किए उस बोट पर भी चढ़ जाता है और फाइनली वो पहुंच जाता है जनवाई गांव। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कंपाउंडर रवि से। रवि सिद्धार्थ को जनवाई गांव के बारे में बताने लगता है। तभी सिद्धार्थ वहाँ की खिड़की को खोलता है तो रवि उस खिड़की को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि कभी कभी उस खिड़की से सांप अंदर आ जाता है। और सिद्धार्थ ये सुनते हुए तुरंत खिड़की को बंद कर देता है। सिद्धार्थ देखता है कि जनवाई गाँव का हाल बहुत बुरा है, ना तो यहाँ बिजली है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है, और साथ ही कमरे से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और रात होते होते बहुत बुरा हाल रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी मच्छरों की टोली होती है जो सिद्धार्थ को रात भर सोने नहीं देती। और फिर सुबह उठते उठते सिद्धार्थ का हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि सुबह उठते वक्त सिद्धार्थ ये ठान लेता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाला और वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसने जितना सोचा था ये गाँव उससे भी ज्यादा बुरा है और पिछड़ा हुआ भी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। और इस तरह के माहौल में सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए वो रवि से बोट के बारे में पूछता है तो रवि सिद्धार्थ को बताता है कि बोट तो खराब हो चुकी है, इसलिए वो नदी के दूसरी साइड पर है और अभी बोट को सही होने में टाइम लगेगा। तो तब तक सिद्धार्थ गाँव में ही घूमता है और जब बोट सही हो जाती है तो सिद्धार्थ बोट से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी अपनी बच्ची को गोद में लिए आता है और वो कंपाउंडर रवि से हेल्प मांगता है और लड़की को देखकर तुरंत ही रवि सिद्धार्थ को बुलाता है। अभी क्योंकि सिचुएशन थोड़ी गंभीर थी, इसलिए सिद्धार्थ बोट से नीचे उतरकर उस लड़की को देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि लड़की को तो बहुत तेज बुखार है और टेम्परेचर चेक करने पर पता चलता है कि बुखार 104 डिग्री का है। अभी यहाँ पर एक नर्स भी है जो बताती है कि इसे जरूर मलेरिया हुआ होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोगों को मलेरिया होता रहता है। और फिर उस लड़की का चेकअप किया जाता है और उसे मलेरिया ही होता है, जैसे कि नर्स ने कहा था। और फिर उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो लड़की जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब उस लड़की के पिता सिद्धार्थ के पास आता है और सिद्धार्थ से कहता है कि उसके गांव में इस रोग की बहुत बड़ी समस्या है और इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कई तरह के बाबा उल्टे सीधे तरीके से झाड़ फूक करते हैं। सिद्धार्थ इनके अंधविश्वास के बारे में सुनता है। सिद्धार्थ कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो गाँव वालों के लिए मलेरिया चेकअप करके उनको ठीक कर सके। और अगले दिन सिद्धार्थ रवि और नर्स को लेकर गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके उनको ठीक करने लगता है। तभी सिद्धार्थ देखता है कि गांव के ज्यादातर लोग मलेरिया से प्रभावित हैं। तो सिद्धार्थ सोचता है कि जब इस गांव में ये हाल है तो बाकी के 150 गांव में क्या हाल होगा, क्योंकि इन सभी के बीच एक ही हॉस्पिटल है जहाँ सिद्धार्थ पोस्टेड है। ये सब देखते हुए सिद्धार्थ अधिकारी के पास जाता है और वहाँ जाकर एक मोबाइल टीम की मांग करता है ताकि वो लोगों को ठीक तरह से मदद कर सके। लेकिन अधिकारी को इन सब से कोई मतलब नहीं और सिद्धार्थ को भी वो कुछ ना करने के लिए समझाता है कि तुम कुछ मत करो, फालतू में बेकार है ये सब चीजें, क्योंकि वो एक नक्सलाइट एरिया है और यहाँ पर गवर्नमेंट के लोगों को नक्सलियों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ सोच लेता है कि वो लोगों की मदद जरूर करेगा, इसलिए वो रवि को लेकर अपने साथ जाने लगता है। और तब रवि भी उसे समझाता है कि सर ये नक्सलाइट एरिया है और यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है और यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बावजूद सिद्धार्थ के जिद के आगे हार कर दोनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे लोगों का इलाज करते हैं। और तभी दोनों एक गांव में देखते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। दोनों देखते हैं कि यहाँ कोई भी बीमारी होती है
तो यहाँ के लोकल बाबा झाड़ फूंक करके ठीक कर देते हैं और कई बार कोई ठीक हो भी जाता है और कई बार तो लोग मर जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक लड़की को सांप ने काटा है, जिसे बाबा के पास लाया जाता है, जो कि कहता है कि लड़की को 150 बार स्नान कराया जाए। ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आता है। वो उसे रोकना चाह रहा था, तभी रवि रोक लेता है और सिद्धार्थ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रवि कुछ देर बाद आता है और सिद्धार्थ को बताता है कि वो लड़की मर गई है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है, क्योंकि उस लड़की को वो बचा सकता था। और इतना सब देखने के बाद वो अब ज्यादा तेजी से गांव के लोगों का इलाज करने लगता है। और अब गांव के लोग भी सिद्धार्थ को पसंद करने लगे थे, क्योंकि इस तरह से उनका इलाज करने आज से पहले कोई नहीं आया था। तो सिद्धार्थ उनके लिए फरिश्ता था और फिर वही होता है जिसका डर था। यहाँ पर आ जाते हैं नक्सली, जिन्हें देखकर सभी लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। यहाँ पर आकर सिद्धार्थ और रवि से मिलते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि नक्सली की बंदूक सिद्धार्थ की छाती पर होती है। दरअसल नक्सलियों को भी डर लग रहा था कि सिद्धार्थ इस तरह से एक्टिव रहा तो जल्द ही पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो इसलिए सिद्धार्थ और रवि को डराते हैं और सभी गांव वालों को अंदर रहने के साथ साथ सिद्धार्थ और रवि से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये कहकर नक्सली वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और रवि गाँव से जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ को एक औरत के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को नक्सलियों ने बाहर निकलने से मना किया है। उस लड़की को लेबर पेन हो रहा है और साथ ही साथ उसे तेज बुखार भी है और हालत काफी गंभीर थी। तो उन्हें उस लड़की को किसी भी तरह से हॉस्पिटल ले जाना था और इस तरह वो दोनों इस लड़की को एक डंडे और मजबूत कपड़े की मदद से हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगते हैं। और इस तरह वो काफी लंबा सफर कर नदी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जो बोट है वो भी नक्सली ले गए हैं। ये देखकर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सिचुएशन में अगर लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो उसकी जान जा सकती है। तब यहाँ किसी भी तरह जुगाड़ करके वो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन लड़की की हालत बिगड़ते हुए देखकर वो उसकी डिलीवरी जनवाई में ही करने की सोचता है। सिद्धार्थ और रवि उस नर्स के साथ मिलकर उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी करने में लग जाते हैं और इन सभी प्रयासों को करते हुए वो इस लड़की की डिलीवरी सक्सेसफुल करा लेते हैं। और इसके अगले दिन रवि सिद्धार्थ को अगले गाँव में जाने को कहता है, तो सिद्धार्थ जाने से मना कर देता है, क्योंकि लोग अपने अंधविश्वास के चलते उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। पर तभी देखते ही देखते क्लिनिक के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रवि को लगता है कि सभी लोग गुस्सा होंगे, क्योंकि लास्ट दिन उसके गांव में डिलीवरी के लिए एक औरत को ले आए थे। पर जब सिद्धार्थ बाहर आता है तो देखता है कि रघु अपने लोगों के साथ वहां पर आया है और साथ ही रघु सिद्धार्थ को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसके बच्चे और वाइफ की जान सिद्धार्थ के कारण ही बची थी, वरना गाँव वाले तो रघु के परिवार वालों को मदद देने से ही मना कर दिए थे। ये सब देखकर सभी मौजूद लोगों का सिर सिद्धार्थ के लिए इज्जत से झुक जाता है और इससे सिद्धार्थ का दिल भी भर आता है। और अगले दिन फिर वही आदमी अपनी लड़की को लेकर आता है, जिसका ट्रीटमेंट सिद्धार्थ ने सबसे पहले किया था और इस बार भी उसे मलेरिया हो गया था। और इस बार उस आदमी को भी सिद्धार्थ चेक करता है और उसको भी मलेरिया हुआ था। सिद्धार्थ को पता चलता है कि कुछ आदमियों में मलेरिया के सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मलेरिया है। और इन सबसे बचने का एक ही इलाज था कि सभी लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पर सभी के पास मच्छरदानी नहीं थी और गांव वाले मच्छरदानी के बिना सेफ नहीं थे। इसलिए सिद्धार्थ सीएमओ के पास जाकर वो गांव वालों को LLIM मच्छरदानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, क्योंकि गांव वालों को मलेरिया से बचाने का यही एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन था। LLIM एक मच्छरदानी होती है जो कि एक आम मच्छरदानी से ज्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन सीएमओ के पास बजट न होने के कारण वो डीएम से बात करने के लिए कहता है और कुछ समय बाद सीएमओ के आदेश पर गांव के लोगों को LLIM मच्छरदानी दे दी जाती है। और अब सिद्धार्थ को लगता है कि अब कोई मलेरिया से बीमार नहीं पड़ेगा। पर गांव के लोग LLIM नेट का यूज पालना बनाने, खेत की मेड़ बनाने और बच्चों के खेलने के लिए कर रहे थे और गांव वालों की लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ का हॉस्पिटल मलेरिया से बीमार हुए लोगों से भर जाता है और गांव वालों की लापरवाही से मलेरिया सब में फैल जाता है और जल्द ही ये एक न्यूज बन जाता है। और इस कारण हेल्थ मिनिस्टर डीएम को जल्द से जल्द सब कुछ सही करने का आदेश देते हैं। और दूसरी ओर हॉस्पिटल में मौजूद सिद्धार्थ, रवि और नर्स सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि इसी बीच एक बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और इस हादसे को देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होता है और अंदर से टूट जाता है। और तभी वो रवि से कहता है कि यहाँ पर लोग चांद पर पहुँच गए और रोबोट लैब में बनाए जा रहे हैं। इस देश में मच्छर इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, पर उसके लिए यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है और अब इसके बचाव के लिए सिद्धार्थ और उसकी टीम को सभी 150 गाँव को जागरूक करने की जरूरत थी। इतने सारे लोगों को जागरूक करने के लिए वो और उसकी टीम बहुत छोटी थी, इसलिए सिद्धार्थ ने सीएमओ को कलेक्टर से बात करने के लिए कहा कि कलेक्टर सभी डिपार्टमेंट के लोगों को इस मुहिम में शामिल करे
जिससे कि उन्हें एक बड़ी टीम मिल सके। और सिद्धार्थ की बात को समझते हुए सीएमओ ने कलेक्टर के साथ होने वाली मीटिंग में उसे शामिल किया, और जहां पर सिद्धार्थ ने इस बीमारी से लोगों को बचाने की बात की और सिद्धार्थ ने यहां पर एक मुहिम स्टार्ट करने की बात की जिसका नाम उसने दमन रखा। और इसी के साथ सिद्धार्थ को और लोगों की जरूरत थी, जिस बारे में थोड़ा सोचने के बाद कलेक्टर ने परमिशन दे दी। और इसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट के सभी लोग सिद्धार्थ के साथ मिलकर लोगों को मच्छरदानी इस्तेमाल करने और मलेरिया से बचने के बारे में बताने लगे। और इसी के साथ ही नकली लोग भी सिद्धार्थ की मदद करते हुए लोगों को LLIM मच्छरदानी इस्तेमाल करने के लिए लोगों को धमकाने लगे। और इसी के परिणाम स्वरूप लोग इतने ज्यादा जागरूक हो गए कि ढोंगी बाबाओं को भगाने लगे और सिद्धार्थ की बातों को सुनने लगे। पर लोग अभी भी सिद्धार्थ की बात न मानते हुए मच्छरदानी यूज नहीं कर रहे थे, जिसको देखते हुए सिद्धार्थ ने सभी के साथ मिलकर रात के समय पर घंटा बजाते लोगों को मच्छरदानी यूज करने के लिए बोलना शुरू कर दिया ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और इसका फायदा ये हुआ कि लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल सही से करने लगे और अब मलेरिया के केस काफी कम हो गए थे। इससे सिद्धार्थ और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश थी। और इन सभी के कुछ दिनों बाद वहां पर एक रिसर्च टीम आई जिसे इस बीमारी पर सिद्धार्थ को दमन मिशन की एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी। और इसके लिए टीम ने कुछ लोगों को ब्लड टेस्ट किया और पाया कि वहाँ मलेरिया बिल्कुल खत्म हो गया था। और इन सभी चीजों के लिए टीम ने सिद्धार्थ को बधाई दी, जिस पर सिद्धार्थ ने कहा कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि भगवान खुद बचाने नहीं आ सकता, इसलिए उसने डॉक्टर को बनाया है। और उसने कहा है कि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो बीमार के साथ साथ बीमारी को भी खत्म करे। और अब सिद्धार्थ को इस गांव से जाने का समय दिया जाता है और सभी सिद्धार्थ के जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं और वो सभी सिद्धार्थ को माला डालकर सम्मानित करते हुए रो रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी दमन मूवी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस मूवी का सीनोग्राफी बहुत ही दमदार है और इस मूवी की रियल लोकेशन और सभी कलाकारों की एक्टिंग लाजवाब है, जिसे देखकर आप कहीं न कहीं कनेक्शन फील जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।